Hello students, good morning. How are you? Today we are going to start book question of chapter 2 Human System. ह्यूमन सिस्टम के सारे जो सिस्टम्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब इस चैप्टर में मैं देख रहा हूँ कि बुक के क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है जो हमसे चैप्टर में जो सिस्टम कराए हैं उनमें से कुछ छूट गए हों, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक के क्वेश्चन। बुक में से हम सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग अपनी बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दे रखी है उस एक्सरसाइज को चेक कर लेना। हो सकता है कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं उस क्वेश्चन का जवाब आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नाउ वी स्टार्ट द बुक क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट लेवल पर आपके डाइजेशन सिस्टम में या एक्सक्रीशन सिस्टम में ये मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। फूड के मूवमेंट को, वेस्ट के मूवमेंट को, इन सब को कंट्रोल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड। ये फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड के जूसेस को, डाइजेस्टेड फूड जूसेस, और जो आपके क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, और उन वेस्ट को एंड वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स पर ये आपके फूड के मूवमेंट को, डाइजेस्टेड जूसेस के मूवमेंट को और वेस्ट के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, स्फिंक्टर्स करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द टीथ आर मोस्ट डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल्स। तो इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, इन कार्निवोरस एनिमल्स कैनाइन्स टीथ आर मोस्ट डेवलप्ड। कार्निवोरस जो एनिमल होते हैं उनके अंदर कौन से वाले टीथ ज़्यादा डेवलप होते हैं, कैनाइन्स। ये हमारा आंसर है, कैनाइन्स टीथ ज़्यादा डेवलप होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जो एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है, एपिग्लॉटिस का काम बताओ। ये क्या काम करता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके फेरिंग्स में, और फेरिंग्स में भी कहाँ पर, फेरिंग्स में जो आपकी लेरिंगोफेरिंग्स होती है उसके ऊपर होता है, और इसका काम होता है ये प्रिवेंट करता है फूड को ट्रैकिया में एंटरिंग करने से। तो इसका काम क्या हो गया, प्रिवेंटिंग फूड टू एंटरिंग इन ट्रैकिया में फूड को जाने से रोकना। एपिग्लॉटिस ध्यान है ना आपको, ये किसका बना होता है, एपिग्लॉटिस जो होता है वो उपास्थियों का बना होता है। किसका बना होता है, उपास्थियों का बना होता है। और आपके गले के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर जो एक लटकी हुई है, हैंगिंग स्ट्रक्चर होती है, वो एपिग्लॉटिस है। और वो फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकता है और विंड को फूड पाइप में जाने से रोकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस काम को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मैक्सिमम एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन
मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है फूड का वो आपके डाइजेशन सिस्टम के किस पार्ट में होता है? तो मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम का में कहाँ होगा? मेनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में सबसे ज़्यादा होता है? ड्यूडेनम पार्ट में। किस पार्ट में सबसे ज़्यादा होता है? ड्यूडेनम पार्ट में। तो लिखेंगे मैक्सिमम एंजाइमेटिक डाइजेशन, मैक्सिमम एंजाइमेटिक डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम पार्ट ऑफ, ड्यूडेनम पार्ट ऑफ, ड्यूडेनम ये पार्ट किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट्स थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स थे? 3 पार्ट्स थे। और 3 पार्ट्स में जो फर्स्ट था वो क्या था? ड्यूडेनम, सेकंड था वो जेजुनम और थर्ड था वो इलियम। ठीक है ना। अब देखो सैलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कितने टाइप की होती हैं बताओ? सैलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती हैं। सैलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप की है? 3 टाइप की। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सी हैं? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 4 टाइप की ग्लैंड्स, 3 टाइप्स की ग्लैंड्स सलाइवरी आपकी बॉडी के अंदर यानी कि आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पैंक्रियास के द्वारा, पैंक्रियास के द्वारा कौन कौन से एंजाइम्स, पैंक्रियास एंजाइम हैं बताओ? देखो पैंक्रियास करता है ट्रिप्सिन को सीक्रेट, काइमोट्रिप्सिन को, लाइपेज को और न्यूक्लियस को कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ये पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है आपकी डाइजेशन की, जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है और डाइजेशन की जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है वो आपके जो एंजाइम्स को सीक्रेट करती है वो कौन कौन से हो गए? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियस, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस और एक और होता है एमाइलेज। ये एंजाइम्स पैंक्रियाटिक ग्लैंड सीक्रेट करती है। ठीक है ना, डाइजेशन सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन? देखो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है बताओ? नोज या नोस्ट्रिल्स। ठीक है ना। और सेकेंडरी ऑर्गन कौन सा है? माउथ। सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द नंबर ऑफ लोब्स फाउंड इन द लेफ्ट लंग। जो आपका लेफ्ट लंग होता है, लोब्स प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स
लंग कितने होते हैं बताओ? लेफ्ट लंग में लोब्स कितने होंगे? 2 2। वाइल यहीं पे नोट कर रहा हूं, इन राइट लंग, राइट लंग में कितने लोब हैं? 3। लेफ्ट लंग में तो 2 लोब हैं और राइट लंग में कितने? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? देखो, एपिथीलियम इज फाउंड इन एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्या होती है बताओ? एल्वियोलाई जो होती हैं वो आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और लंग्स में ये वो प्लेस होता है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि जहाँ यहाँ पर गैसेस को क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है। ऑक्सीजन को यहाँ पर इनटेक किया जाता है और CO2 को यहाँ से आउट किया जाता है। ठीक है ना? ये लंग्स के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स टेक्स प्लेस। वेयर डेवलपमेंट द रेड ब्लड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्वियोलाई को आपको पता लगी गया, एल्वियोलाई क्या काम करती हैं? ये गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। ठीक है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो RBC होती है इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? ठीक है ना? RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सबसे पहले चाइल्ड के अंदर। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ RBC डेवलप्स RBC डेवलप्स इन चाइल्ड। देखो दोनों चीज़ें लिख देता हूँ मैं यहाँ। चाइल्ड के अंदर तो कहाँ पर डेवलप होती है RBC? स्प्लीन में। ठीक है? और यंग स्टेज में आप लोगों को ध्यान रखना है, यंग स्टेज में जो RBC का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो में। ठीक है ना? ये सिर्फ आप टिकट सिस्टम से ध्यान रखेंगे। बच्चों के अंदर तो ब्लड का फॉर्मेशन, जो शिशु होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, नवजात शिशु जिनको बोलते हैं इन्फेंट्स के अंदर तो RBC का डेवलपमेंट यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? स्प्लीन के अंदर। और जब यंग स्टेज में यानी कि जब इन्फेंट्स से थोड़े से बड़े हो जाते हो आप लोग, तो स्प्लीन में इसका फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। तो कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो में। तो एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे कि स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोला जाता है। हमारी बॉडी का ब्लड बैंक क्या है? स्प्लीन। क्यों बोला जाता है स्प्लीन को? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी एक इन्फेंट्स रहे होंगे और इस इन्फेंट्स की पोजीशन में जो ब्लड का फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? स्प्लीन के अंदर हुआ है। ठीक है ना? इसलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। तो देखो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब मैं ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। आप इनको हैंड टू हैंड नोट करते जाएं। जैसे मैं नोट कर रहा हूँ इसी तरह से आप नोट करते जाओ इनको हैंड टू हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट ए वाइट ब्लड सेल्स। देखो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? वाइट ब्लड सेल्स
आपको पता होगा वाइट ब्लड सेल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, है ना? कितने? 2 टाइप में। कौन कौन सी थी? ग्रेनुलर और दूसरी वाली एग्रेनुलर, ठीक है ना? फिर ग्रेनुलर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स थे 3? बताओ भाई। आरबीसी को आपने डिवाइड किया था और हमने आपको ब्लड का फॉर्मेशन का जो सिस्टम बताया था, जहाँ पर वहाँ पर आपको बताया था कि जो आपकी वाइट ब्लड जो सेल्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, और वाइट ब्लड सेल्स को 2 भागों में जब डिवाइड कर दिया तो इन 2 भागों को क्या बोला हमने? ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट, या ग्रेनुलर बोल सकता हूँ मैं या एग्रेनुलर बोल सकता हूँ, ठीक है ना? अब जो ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की बताई थी आपको। कौन कौन सी बताई थी? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये बताई थी ना आपको। कितने टाइप की? 3 प्रकार की हो गई, ठीक है ना? अब ये जो 3 प्रकार की जो ये ब्लड सेल्स जो होती हैं, इनमें न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये कॉमन होती है। और अब एग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया था। एग्रेनुलोसाइट्स को या एग्रेनुलर को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, है ना? और लिम्फोसाइट को फिर से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 3 पार्ट में। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और कौन सी थी तीसरी? नेचुरल। कौन सी थी तीसरी? नेचुरल किलर सेल। तीसरी वाली है नेचुरल किलर सेल। ये 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है ना? अब देखो, आपको यहाँ पर इन सभी जो ब्लड सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी के, इन सब के नाम दे सकते हैं, और इन सबके नामों में से कोई एक नाम को मिस कर दिया, ठीक है ना? एक नाम को कोई भी मिस किया जा सकता है, और आपको पूछा जा सकता है कि विच सेल्स इज़ नॉट वाइट ब्लड सेल, ठीक है ना? तो हमको ये ध्यान रखनी है वाइट ब्लड सेल कौन कौन सी होती हैं। और एक चीज़ और, जो डब्ल्यूबीसी होती है उसका एक अदर नेम भी है। डब्ल्यूबीसी एल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को दूसरा नाम क्या है बताओ? ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं? बताओ। ब्लड ग्रुप AB कंटेन बोथ एंटीजन A एंड B, और AB को क्या बोल सकते हो आप? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोल सकते हो आप? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी लिख रहा हूं। और ब्लड ग्रुप O इज नॉट कंटेन एनी एंटीजन। O ब्लड ग्रुप के अंदर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, और इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर।
इसको क्या बोलोगे आप? यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हो। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर पे है हमारे पास, हाउ मैनी टाइम्स डज द ब्लड पास थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बताओ? आवर ब्लड passes 2 times through the heart in a cycle। आपका जो हार्ट होता है उससे एक चक्र में ब्लड 2 बार गुजरता है, इसलिए आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको क्या बोला जाएगा? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि भाई हार्ट से ब्लड कितनी बार पास होता है? 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में, क्वेश्चन नंबर 14, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है बताओ? यूरिया। आपकी बॉडी का जो मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो क्या है? यूरिया। और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? वो किडनी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोमेरुलस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो देखो ग्लोमेरुलस फाउंड इन दी बोमेन्स कैप्सूल किसके अंदर? नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर थी ना उसमें। मैं नेफ्रॉन को ब्रैकेट में नोट कर रहा हूँ यहाँ पर जिससे हमको ध्यान रहे। नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल होता है, बोमन कैप्सूल के अंदर आर्टरी इंटर करती है और एफेरेंट आर्टरी जो इंटर करती है वो डिफरेंट मिनट वेन्स में कन्वर्ट होकर एक क्या बनाती है? एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, गुच्छेनुमा, गुच्छा सा बनाती है। उसके अंदर जो नसों का, ब्लड वेन्स का जो एक गुच्छा सा बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? ग्लोमेरुलस। और एक ग्लोमेरुलस जो होता है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है ना। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ह्यूमन के अंदर मेन में तो कौन है बताओ? या मेल लिख देता हूं मेन की जगह। मेल के अंदर तो कौन है बताओ? टेस्टिस, ठीक है ना। और फीमेल में कौन है बताओ? ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का तो टेस्टिस और फीमेल का ओवरी। अब देखो टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मेल हार्मोन या सेक्स हार्मोन कुछ भी लिख सकते हैं हम। कौन सा रिलीज करता है बताओ? टेस्टोस्टेरोन।
और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से हैं? सेक्स हार्मोन दो हैं, कौन कौन से? एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। ये दो हार्मोन। तो आपको यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पता लग गया। मेल का सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल का ओवरी, और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से हो गए? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। पहला कौन सा है? सेंसरी। हम इनकी बात करते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या हो गया और मोटर न्यूरॉन का काम क्या हो गया, ये नोट करते हैं हम। तो देखो सेंसरी और नर्व्स जो होती हैं या सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो तो बॉडी ऑर्गन्स से स्टिमुलाई को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिलीवर करते हैं। आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेंसरी नर्व्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? सेंसरी नर्व्स सेंस को एक्सेप्ट करती हैं और सेंस को एक्सेप्ट करके सीएनएस को डिलीवर करती हैं। और मोटर न्यूरॉन को काम क्या हो गया? जो आपका सीएनएस है वो वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन छोड़ेगा उसको लेकर ऑर्गन्स तक लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेंसरी नर्व्स लिख दूँ मैं, चाहे न्यूरॉन्स लिख दें, एक ही बात है, ठीक है ना। सेंसरी नर्व्स का काम तो क्या हो गया? जो ऑर्गन्स हैं, क्या है ऑर्गन्स। फ्रॉम ऑर्गन्स दे डिलीवर स्टिमुलाई फ्रॉम ऑर्गन्स टू सीएनएस। ऑर्गन से लेके और सीएनएस तक स्टिमुलाई को डिलीवर करने का काम सेंसरी नर्व्स का। तो देखो मोटर नर्व्स का काम क्या हो गया? मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या हो गया? मोटर नर्व्स का काम हो गया दे डिलीवर स्टिमुलाई फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गन्स। दोनों का काम ध्यान रखना है हमको, ठीक है ना। मोटर नर्व का काम और सेंसर नर्व का काम, दोनों का अलग अलग आपको यहाँ पर नोट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 लिख रहा हूँ मैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज फाउंड इन मिड ब्रेन। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? मिड ब्रेन में। और एक चीज़ और होती है वाइल कॉर्पस कैलोसम स्ट्रिप इज फाउंड इन कहाँ पर? सेरिब्रम। और सेरिब्रम कहाँ है? फॉर ब्रेन में, ठीक है ना। तो ये दो ब्रेन की मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब देखो इसके आगे नेक्स्ट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है,
पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके द्वारा सीक्रेट हार्मोन, पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? तो देखो, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, गोनेडोट्रोपिन, जीएच हार्मोन जिसको स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन बोल सकते हैं, ठीक है ना? क्या बोल सकते हैं उसको हम? सोमेटोट्रोपिन। जीएच का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे नोट कर दूं मैं जीएच को, सोमेटोट्रोपिन। और एक और कौन सा बच गया? एक और हार्मोन कौन सा बच गया? प्रोलैक्टिन। कौन सा बच गया? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये हार्मोन्स का एक ग्रुप किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? पीयूष ग्लैंड के द्वारा। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, पीयूष ग्लैंड को आप क्या बोल सकते हो? मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? बताओ, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को तो पीयूष ग्लैंड को बोल दो मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस को बोल दो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं अब। Which is responsible for the internal clock of the body? देखो, कौन सी ग्लैंड है जो इंटरनल क्लॉक ऑफ द बॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबल है? बताओ। पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पीनियल ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल क्लॉक ऑफ द बॉडी। आपके शरीर का जो रेगुलेशन करती है नियमित रूप से, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ग्लैंड कौन सी है? पीनियल ग्लैंड, ठीक है ना। इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करने के लिए कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट है इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है? सेल। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो डाइजेशन सिस्टम को मैंने डिफाइन कर दिया था आपको, जहाँ पर सिस्टम लिखा था आपने वहाँ पर, ठीक है ना। और अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने स्फिंक्टर्स मसल्स जो थी उनको वहाँ पर बताया था। जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो क्या काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्फिंक्टर मसल्स के बारे में आपको वहाँ पर पता लग गया। स्फिंक्टर मसल्स क्या काम कर सकती हैं? स्फिंक्टर मसल्स जो होती है कंट्रोल्स द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। और मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, स्फिंक्टर मसल्स आर कंट्रोल्स, स्फिंक्टर मसल्स आर controls the outward movement, control the outward movement, यानी कि आपकी बॉडी से जो भी बाहर निकलने वाला कोई वेस्ट है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट।
वेस्ट products remained after the absorption, remained after the absorption of digestion of food, यानी कि आपका जो भोजन है, आपका जो फूड है, उस फूड के डाइजेस्टिव फूड जूसेस लिख दो। आपका जो फूड है उस फूड का जब डाइजेशन हो जाता है, फूड का डाइजेशन जब हो जाता है, डाइजेशन होने के बाद उसका वेस्ट मटेरियल बनता है और उस वेस्ट मटेरियल के आउटवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है आपके शरीर से आप वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है ना। कब निकाल रहे हो? रिमेंड आफ्टर द, कब बचता है वेस्ट प्रोडक्ट? आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव फूड जूसेस लिख दो। जब ये जो डाइजेस्टिव फूड जूसेस जो होते हैं, इनका जब एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कुछ जूसेस रिमेन्स होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर जब ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, उस वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से रेक्टम के थ्रू एनल पोर द्वारा आउट किया जाता है। तो आपका जो एनल पोर है उसके अंदर एक्सटर्नल पोजीशन पर और इंटरनल पोजीशन पर, दोनों पोजीशंस पर स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अगर स्फिंक्टर मसल्स नहीं होंगे तो ये वेस्ट प्रोडक्ट रेगुलरली आपके एनल पोर से डिलीवर होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हेल्प करते हैं आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट द नेम्स ऑफ ग्लैंड्स इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं? बताओ कौन कौन सी ग्लैंड है? तो ग्लैंड्स विच इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन, कौन कौन सी बताओ? सलाइवा, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन है? 3 है, सलाइवा, पैंक्रियास और लीवर। ये 3 ग्लैंड थी जो डाइजेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं और इन्हीं को क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। चलो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड, इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसीजर टीथ? आपके जो इंसीजर टीथ हैं, आपके माउथ के अंदर जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के हैं और 4 टाइप्स के जो टीथ हैं उनमें एक टीथ कौन सा है बेटा? इंसीजर। कौन सा है? इंसीजर। और ये इंसीजर जो है वो आपके फ्रंट टीथ होते हैं, ठीक है ना। और इनका काम क्या होता है? कैरी आउट निबलिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। इंसीजर टीथ कैरी आउट निबलिंग, कैरी आउट निबलिंग एंड कटिंग, निबलिंग एंड कटिंग ऑफ द फूड। ये इंसीजर टीथ का काम हो गया। भोजन को काटना और कुतरना किसका काम हो गया? इंसीजर टीथ का हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्टमक आर देयर, स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? स्टमक कंटेन 3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 3 पार्ट्स। कौन कौन से बताओ? कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट एंड फंडस पार्ट। तो कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट एंड फंडस, 3 पार्ट है ये स्टमक के, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। इसको मैं ऊपर से रेस कर रहा हूँ। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, वेयर डज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस? डाइजेस्टेड फूड absorbed in maximum amount कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज़्यादा पचित भोजन का अवशोषण कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे, राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन द बॉडी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी बॉडी की? द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सी है बताओ? लीवर। आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ग्लैंड सीक्रेट द टाइलिन एंजाइम? बताओ, टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट द टाइलिन। अब देखो टाइलिन एंजाइम लिख रहा है यहाँ पर। टाइलिन एंजाइम का एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है बताओ? टाइलिन एंजाइम का एक दूसरा नाम भी है। टाइलिन एंजाइम का नाम है एमाइलेज एंजाइम, ठीक है ना। टाइलिन एंजाइम का दूसरा नाम क्या हो गया? एमाइलेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्टिलेज आर फाउंड इन लैरिंक्स? तो देखो 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आर फाउंड इन लैरिंक्स। लैरिंक्स के अंदर 9 प्रकार की कार्टिलेज पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द म्यूकस इन द ट्रेकिया इज प्रोड्यूस्ड बाई। ट्रेकिया के अंदर जो म्यूकस का फॉर्मेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, ट्रेकिया के अंदर एक जो स्लिपरी सब्सटेंस सीक्रेट किया जाता है। स्लिपरी सब्सटेंस
सीक्रेट किया जाता है और वो स्लिपरी सब्सटेंस जो होता है वो क्या करता है, वो आपकी ट्रेकिया के अंदर जो एयर जाती है उसको क्या करता है, प्योर करता है। ट्रेकिया को के अंदर जो एयर जाएगी उसको क्या करता है, प्योर करता है। और प्योर करता है तो वो जो म्यूकस वहाँ पर सीक्रेट होता है वो किसके द्वारा होता है बताओ। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, द म्यूकस इन द ट्रेकिया इज प्रोड्यूस्ड बाय एपिथेलियम। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा। ये एक टिश्यू होता है एपिथेलियम, कॉलमड एपिथेलियम टिश्यू होता है, वहाँ पर ये सीक्रेट करता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं एक नॉर्मल पर्सन के अंदर कितना ब्लड होता है। ए नॉर्मल पर्सन कंटेन 5 to 6 लीटर ब्लड, 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। मिनिमम जैसे मैक्सिमम मोस्टली माना जाता है 5 लीटर, मोस्टली तो माना जाता है 5 लीटर, लेकिन हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि 5 to 6 लीटर, ठीक है ना। प्लेटलेट का लाइफ स्पान कितना होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लाइफ स्पान ऑफ प्लेट्स, ठीक है ना, 10 डेज। आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान 5 to 6 डेज। ये इनके लाइफ स्पान है। 3 टाइप्स जो ब्लड कॉर्पसेल्स आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उन सभी का जो लाइफ स्पान होता है वो इस प्रकार से है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेसल्स इन विच इम्प्योर ब्लड फ्लोस। उस वेसल्स का नाम बताइए जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर कितने टाइप की वेसल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, 2 टाइप्स की। कौन कौन सी, आर्टरी और वेन्स। कौन कौन सी, आर्टरी और वेन्स। तो देखो 2 टाइप ऑफ ब्लड vessels are found in our body, ठीक है ना। कितने प्रकार के, 2 टाइप की। पहली तो कौन सी देखो, आर्टरी। इन आर्टरी के अंदर क्या होता है, दे कंटेन प्योर ब्लड। और दूसरी कौन सी होती है बताओ, वेन्स। और वेन्स के अंदर क्या होता है, कंटेन इम्प्योर ब्लड। वेन्स में कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड। तो दोनों ही चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आर्टरी तो प्योर ब्लड को फ्लो करती है, चलो कंटेन की जगह फ्लो लिख देता हूं मैं, दे फ्लोस प्योर ब्लड और वेन्स फ्लोस इम्प्योर ब्लड। वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है ना। अब देखो पेरिकार्डियम क्या होता है, पेरिकार्डियम, ध्यान होगा, पेरिकार्डियम ए डबल लेयर मेम्ब्रेन is
covered, is surrounded, our heart। एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो हमारे हृदय को चारों तरफ से घेरे रहती है। दिस प्रोटेक्टिव, ये कैसी लेयर है? प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। एक आध वर्ड की डिफरेंस हो सकता है, पहले भी इसकी डेफिनेशन हमने दी है और यहाँ भी दे रहे हैं, तो मतलब एक ही है, आपके हृदय को चारों तरफ से कवर करने वाली एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, और वो डबल लेयर मेम्ब्रेन जो होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और वो आपके हार्ट को एक्सटर्नल स्टॉक्स से क्या करती है? प्रिजर्व करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ एरोटा। एरोटा का क्या काम होता है? ठीक है ना। एरोटा क्या करती है बताओ? हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर आपकी बॉडी को फ्लो करती है। इट टेक द प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड फ्लोस टू rest part of the body, rest part of the body at cellular stage, part of the body at tissue level, यानी कि टिश्यू लेवल तक ये प्योर ब्लड को हार्ट से लेकर पहुंचाने का काम करती है। एरोटा का काम हो गया। ठीक है ना। अब देखो, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को आप जानते ही हो, किडनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवम कहाँ फॉर्म होंगे? ओवरी के अंदर। ओवम कहाँ पर फॉर्म होते हैं? ओवरी के अंदर। और देखो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस ओवम। उस ऑर्गन का नाम बताइए जो ओवम को फॉर्म करता है, उसको क्या बोलोगे? ओवरी। इसके आगे राइट द नेम ऑफ द मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन मैंने नोट कर दिया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वेयर डज द प्लेसेंटा इम्प्लांट्स इन द मदर। मदर के अंदर प्लेसेंटा कहाँ पर इम्प्लांट होता है बताओ? तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लेसेंटा इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, यूट्रस इन मदर बॉडी, इन मदर। माँ का जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस के अंदर कौन इम्प्लांटेड होता है? प्लेसेंटा। और देखो प्लेसेंटा एक वो स्ट्रक्चर होती है जो माँ के ब्लड से न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है एम्ब्रियो के अंदर। और जो डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है वो अपने एक्सक्रीशंस जितने भी होते हैं उन सब को डालता है प्लेसेंटा के थ्रू माँ के ब्लड में। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस ऑर्गन्स। कौन कौन से सिस्टम हैं जो वेरियस ऑर्गन्स के बिटवीन कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको नर्वस सिस्टम में बताया था। नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दो सिस्टम ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, वेयर इज़ द ग्रे मैटर फाउंड।
ग्रे मैटर और वाइट मैटर कहाँ पर प्रेजेंट थे बताओ? ग्रे मैटर और वाइट मैटर प्रेजेंट थे आपके फोरब्रेन के सेरिब्रम पार्ट में, ठीक है ना, क्योंकि सेरिब्रम का जो होता है उसको एक डीप फिशर फैटिग्यू थी, वो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, लेफ्ट एंड राइट पार्ट में, ठीक है ना। और ये जो डीप फिशर थी इसके लेफ्ट और राइट जो पार्ट बन रहे थे, उस डीप फिशर को हमने बोला था कार्पस कैलोसम स्ट्रिप। डीप फिशर स्ट्रिप को क्या बोला था? कार्पस कैलोसम स्ट्रिप बोला था। और इस कार्पस कैलोसम स्ट्रिप के द्वारा जो सेरेब्रम होता है उसको राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब इन राइट और लेफ्ट पार्ट की जो ईच पार्ट होता है, ईच पार्ट्स का जो आउटर पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और आउटर पार्ट्स को कॉर्टेक्स बोलने के साथ साथ इस आउटर पार्ट के अंदर ही एक मैटर बना होता है जिसको बोलते हैं हम क्या? ग्रे मैटर। तो सेरिब्रम जो होता है उस सेरिब्रम के आउटर पार्ट में यानी कि कॉर्टेक्स पार्ट में, द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ सेरिब्रम कंटेन ए मैटर दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। और इसका जो इनर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेडुला, और उसके अंदर भरा होता है वाइट मैटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर को मैंने न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर जब आपको बताई थी तो वहाँ पर मैंने न्यूरोट्रांसमीटर को एक के एग्जाम्पल्स दिए थे, एड्रेनालिन एंड डोपामाइन। 2 न्यूरोट्रांसमीटर आपको वहाँ पर नोट किए थे। नेक्स्ट है नेम ऑफ द हार्मोन्स रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड्स आपके थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया के बोथ साइड में, इंग्लिश कैपिटल लेटर H शेप्ड में, ठीक है ना। और ये आपकी जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है उस पर कंट्रोल करती है, आरबीसी का फॉर्मेशन करती है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है। और इस थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की कमी होने के कारण एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हो आप गॉइटर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर नोट करा दी हैं। विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन को सीक्रेट करने वाली ग्लैंड कौन सी है? एड्रिनल ग्लैंड। और ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये 2 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। दीज बोथ हार्मोन्स आर also called as emergency hormone because they protect our body in emergency condition. And in this emergency condition these hormones released in our body and increases the heart rate, respiratory rate and आपकी जो आंखों की जो पिपिल्स होती हैं, पिपिल्स ऑफ आइज को क्या करते हैं? ये फैला देते हैं। तो ये काम करते हैं कौन? एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनल हार्मोन्स, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं और इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोल सकते हैं, एड्रेनालिन ग्लैंड को। कई बार इनको हार्मोन्स को डू एंड डाई हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये आपके VSA टाइप क्वेश्चन हो गए और MCQ क्वेश्चन हो गए सारे के सारे। बाकी के इसके आगे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपने नोट कर लिए हैं। फिर इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमारा ये क्वेश्चन छूट चुका है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और ये आपका बुक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। और बुक के क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट होने के साथ साथ आपका ये जो चैप्टर है ये टोटली फिनिश्ड हो चुका है। और अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टडी किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आप अपने इन ये जो 35-36 जो क्वेश्चंस की लाइंस मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, इन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए। तो आप इनको ठीक से ध्यान रखेंगे और सबको नोट करना है, ठीक है ना। देन नोट डाउन इट एंड टिल देन टेक केयर।